सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। आज नवरात्रा का तीसरा दिन है और इसी जो नव उसमें भी आगे मैं आपको बीजाक्षर और जो मुद्रा है वो बताने वाली हूँ। तो ये शुरू करें उससे पहले कि जो रूल्स है उसके बारे में ब्रीफली अपन जान लेते हैं। ऑलवेज जब भी आप मुद्रा और बीजाक्षर साथ में करते हैं तो ध्यान में रखिए, किसी न किसी आसन पर जरूर बैठ के करिए। बिस्तर और पे बैठ के ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि इनकी पवित्रता जो होती है वो भंग हो जाती है। बीजाक्षर बहुत पावरफुल मंत्र होते हैं तो इसका हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। समर्पण के भाव से ये सब करना चाहिए। बात दूसरी ये है कि अगर वुमन या गर्ल्स जो भी कर रही है तो पीरियड टाइम में अवॉइड करे 5 to 7 डेज, और उसके बाद में ही ये करें क्योंकि इससे भी अशांतना होती है ये सब बीज मंत्र की। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा आप जब भी करें तो इष्ट की तरफ फेस रखें और आसन बिछा करके कंप्लीट डेडिकेशन के साथ में ये करें, आपको रिजल्ट डेफिनेटली आएगी। अब हम शुरू करते हैं कि आज कौन कौन सी मुद्रा किस किस प्रॉब्लम के लिए बताई जा रही है। तो आजकल जनरल वे में देखा जाता है कि काफी सारे लोगों को नींद नहीं आने की प्रॉब्लम रहती है या फिर नींद कम आती है। प्रॉपर नींद नहीं आने की वजह से एक पर्सन जो होता है बहुत ही चिड़चिड़ा सा हो जाता है, उसके जो थकान जैसे रहने लग जाती है और चेहरे पर भी वो तेज नहीं रहता है, वो ग्लो नहीं रहता है जो रहना चाहिए, और एनी टाइम सुस्ती जैसी रहती है। तो हमारे शरीर का जो सिस्टम होता है वो बिगड़ जाता है, डाइजेशन सिस्टम भी बिगड़ जाता है। आईज पे भी हमने कई लोगों को देखते हैं कि बहुत सारे डार्क सर्कल हो जाते हैं। और इसके अलावा वो खुद फ्रेश कभी भी फील नहीं होता है। नींद नहीं आने के भी ढेर सारे रीजन होते हैं। और आजकल सब जो सबसे बड़ा रीजन है वो हमारा मोबाइल कंप्यूटर, ये जो स्क्रीन है उस पर ज्यादा टाइम बीतता है, उससे भी होता है। इसके अलावा टेंशन एक बहुत बड़ा रीजन है नींद नहीं आने का। इस कोई क्रोनिक डिजीज हो या कोई दवाई वगैरह चल रही होती है तो उनका भी साइड इफेक्ट होता है। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि कौन सा बीज मंत्र है जो इसमें हमको हेल्प करता है, और कौन सी ऐसी मुद्रा है जिसको साथ में बीज मंत्र के साथ में करने से नींद प्रॉपर आती है, और जब भी वो पर्सन नींद में से उठता है तो कम्प्लीटली फ्रेश फील करता है। तो बीज मंत्र जो है वो है क्रोम। क्रो और ऊपर बिंदी क्रोम। ठीक है। आप है वो होती है प्राण मुद्रा। तो क्रोम बीजाक्षर को प्राण मुद्रा के साथ में करते हैं तब इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार आता है। और जो प्राण मुद्रा होती है वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। थर्ड और फोर्थ, ये जो फिंगर्स होती है लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, इन दोनों को थंब के टच करना है आगे के भाग पर। जी हाँ, या ना एकदम राइट है। और ये जो फिंगर्स है इनको सीधा रखना है। ठीक। तो ये जो मुद्रा है आप देख रहे हैं इसको प्राण मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा के साथ में श्वास अंदर लेते हुए आप शब्द बोलेंगे ना क्रोम, ऐसे करते करते जब आप रिपीटेडली बोलते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको नींद आने लग जाएगी। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। आंखें बंद करके गर्दन और रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहनी चाहिए, और आपको बोलना है अंदर श्वास लेते हुए क्रोम क्रोम। ये इस तरह से जब हम करेंगे ना तो आप खुद देखेंगे कि ऑटोमेटिकली नींद नहीं आने की जो समस्या है जिसको इंसोमेनिया भी कहते हैं वो दूर हो जाती है, और काफी सारी ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब इस प्राण मुद्रा से कई बार बीजाक्षर ना करके प्राण मुद्रा अगर हम करते हैं तो इससे भी हमारी जो थकान है वो खत्म हो जाती है। मानसिक जो तनाव होता है, मेंटल स्ट्रेस, वो भी दूर, बेचैनी टेंशन, इनको दूर करने में भी ये प्राण मुद्रा बहुत ही हेल्पफुल होती है। प्राण मुद्रा जैसा कि नाम ही अपने आप में है कि भाई प्राण देने वाली मुद्रा है, तो ऑटोमेटिकली एनर्जी हमको ये देती है। तो
आप इसको करके देखिएगा, या जिसको ये प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, उनको आप सजेस्ट कीजिएगा। रिजल्ट बहुत ही शानदार होंगे। अब हम बात करते हैं कि आज के टाइम में होता क्या है कि कई लोगों की थोड़ी ज्यादा आ जाती है, या कैल्शियम वो प्रॉपर वे में ले नहीं पाते हैं, जिससे भी बोन्स जो होती है वो वीक हो जाती है। और पैरों में वो एनर्जी नहीं रहती है, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि हम ज्यादा काम खड़े खड़े करने लग गए हैं। तो उससे भी पैरों में दर्द वगैरह ज्यादा होने लग जाता है। इसके अलावा मोटापा, ये एक बहुत ही मतलब ज्यादा दिखने में आजकल आ रही है। ओबेसिटी की समस्या काफी सारे लोगों को हो रही है। तो ऐसा कौन सा बीज मंत्र है जिसको हम बोल करके और जिसकी हम रेगुलर प्रैक्टिस करके ये प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं? एक ही मुद्रा है, एक ही बीज मंत्र है। इससे काफी सारी प्रॉब्लम्स आपकी सोल्व हो सकती है। आपकी बोन्स मजबूत हो जाएगी, आपके पैरों में जो दर्द है वो खत्म हो जाएगा। और अगर आप ओवर वेट है तो वेट भी कंट्रोल होने लग जाएगा। तो बीज मंत्र है अंग, है ना, वो आ के ऊपर बिंदी, वो अंग अह, और उसके बाद में अह लिखा जाता है। तो अंग अह, ये दोनों शब्द बोलने हैं जब भी आप मुद्रा करने बैठेंगे तब। और 10 मिनट तक आपको ये मुद्रा आपको एक जगह पे बैठ के करनी है। और इसको दिन में 3 बार आप करिए, सुबह, दोपहर और शाम। ये दिनों तीनों टाइम आप 10-10 मिनट के लिए ये मुद्रा कीजिए। अब इस सॉरी, ये बीजाक्षर के साथ में मुद्रा कौन सी करनी है वो मैं आपको, मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा। नाम शायद सुना होगा, काफी फेमस मुद्रा है, बहुत ही इजी भी है। ये जो रिंग फिंगर है उसको थंब के आगे टच करना है, और बाकी के फिंगर्स को सीधा रखना है। राइट, रिंग रिंग फिंगर बेटा। थर्ड थर्ड फिंगर होते हैं ना। मम्मी बता रही है आपको, मम्मी बता देगी। राइट राइट। तो रिंग फिंगर को टच करना है थंब के, और बाकी के फिंगर्स को सीधा रखना। के ध्यान जो श्वास लेते हैं तो अंदर की तरफ जब लेते हैं वो बीज मंत्र बोलना है, अंग और अह, ये दोनों मंत्र बोलने हैं। और उसके साथ में आपको 10 मिनट के लिए बैठना है। अगर आप पद्मासन या आलती पालती मार के बैठ सकते हैं सबसे बढ़िया बात है, नहीं तो जैसे आपके सूटेबल हो उस ढंग से आप बैठ के ये मुद्रा। हाँ जी, क्या हुआ? तो ये ऐसे है, आप आपकी हड्डियां मजबूत होने लग जाएगी, आप थोड़े ही टाइम में आपको ये लगने लग जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी स्किन में जो ड्राइनेस कई बार कई लोगों के हो जाता है, वो ड्राइनेस इससे खत्म हो जाता है। और जो स्किन में जो डलनेस होता है, ग्लो नहीं रहता है, तो वो डलनेस भी दूर होता है इससे। और इसके साथ साथ ही हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको भी ये बूस्ट करता है, तो ऑटोमेटिकली शरीर में ताकत आने लग जाती है। ताकत आएगी तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। कंटिन्यू करना है। और ये थोड़े से टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि हमारी ये बीमारियां भी काफी टाइम से चली आ रही होती है, तो तुरंत इनका रिजल्ट नहीं मिलता है। आप जब कंटिन्यू एक टाइम टेबल के साथ में करेंगे तो थोड़े टाइम बाद में आपको लगने लग जाएगा कि हाँ हमारी लाइफ में चेंजेस आने लग गए हैं। तो अब हम माता जी अपना माइक ऑफ करें। थैंक यू। तो अब हम चलते हैं दूसरे दूसरे बीज मंत्र की तरफ। यूरिन के आजकल काफी सारे लोगों को इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आने लग जाती है, या यूरिन में जलन होने लग जाती है, या कई बार बहुत ज्यादा यूरिन पास आउट होता है, या कई बार कम भी होता है। ऐसी काफी सारी प्रॉब्लम्स होती रहती है जनरल में। और एक एज के बाद में तो यूरिन में इन्फेक्शन ऑटोमेटिकली हमको देखने को मिलता ही है। 30+ के बाद में धीरे धीरे हम कभी भी रियलाइज करेंगे कि हम काफी सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। उसको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और इसके अलावा
अगर हमारे स्किन रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, उनको भी हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो उसके लिए कौन सा बीज मंत्र है और कौन सी मुद्रा है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। हम बीजाक्षर अभी कल वाली क्लास में आए थे, वही है शुम, शय शलगम वाला, ऊ की मात्रा और ऊपर बिंदी। शुम, इन दोनों में से एक यूज करना है आपको, जो भी आपको अच्छा लगता है इन दोनों में से चॉइस आपकी है, कोई सा भी यूज कर सकते हैं। और मुद्रा करनी है 10 मिनट या उससे ज्यादा, मतलब शुरुआत में 10 मिनट करिए, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाइए, तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलने लग जाएगा। और मुद्रा कौन सी है? वरुण मुद्रा। अभी हमने पृथ्वी मुद्रा करी थी, जिसमें रिंग फिंगर को हमने थंब पे टच किया था। वरुण मुद्रा होती है, उसको हम थंब पे टच करते हैं। हाँ, तो ये जो मुद्रा है, ये वरुण मुद्रा कहलाती है। और ये जैसे ही हम थंब पे टच करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है वो दूर होती है। और इसके साथ में ही ये जो स्किन रिलेटेड इश्यूज है वो भी धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं। तो लिटिल फिंगर को थंब से टच कीजिए और शुम, जैसे जैसे श्वास लेते हैं चैंटिंग करते जाइए। 10 मिनट से शुरू कीजिए, आगे आप जैसे सुविधा हो उतना टाइम इसको बढ़ा सकते हैं। हाईएस्ट 50 मिनट होता है, लेकिन जैसे आपके हो टाइम सुटेबल उस हिसाब से आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे हमारा वाटर एलिमेंट जो है वो बैलेंस हो जाएगा शरीर में, और यूरिन से रिलेटेड जो इश्यूज है वो खत्म होने लग जाएंगे। तो पेशाब में जलन आना, होना, या रुक रुक के आना, या बहुत ज्यादा स्पीड में आ जाना, या बात, ये सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। अक्सर ये चीज यूरिन से रिलेटेड है, और इसमें ये जो वरुण मुद्रा है, तो कई बार जब आपने देखा ही होगा डे टू डे लाइफ में, जब हमको या फिर स्कूल में, मतलब जब हमको जाना होता था स्कूल में मैडम से लेके भी हमको यूरिन करने के लिए जाना, तो कई जगह कई लोगों को देखा होगा तो वो सीधी ये अंगुली ही ऊंची करते हैं। इसका रिलेशन भी ये यूरेटर से ही होता है एक्चुअल में, तो उसको कंट्रोल करने के नहीं रह गई। तो वरुण मुद्रा और शुम या काम, ये दोनों बीज मंत्र में से एक बीज मंत्र आपको यूज करना है इसके साथ में, और आपको ये मुद्रा करनी है, जिससे धीरे धीरे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब अगला चलते हैं बीज मंत्र और मुद्रा और प्रॉब्लम। प्रॉब्लम अस्थमा या श्वास से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, जिनको श्वास लेने में देरी हो, दिक्कत आती है, या फिर या फिर ये जो अस्थमा या दमा जिसे कहते हैं हम, वो प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए? ठंड में भी ये प्रॉब्लम कई लोगों को बहुत बार होती है, जिससे उनको बहुत ज्यादा बेचैनी सी रहती है, और मतलब वो अस्त व्यस्त से हो जाता है, क्योंकि श्वास बराबर होती नहीं है उनके अंदर, ना तो टिकती है ना बाहर निकल पाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए जो बीज मंत्र है वो है हम, हा के ऊपर बिंदी हम, वो है बीज मंत्र। और इसके साथ में जो मुद्रा की जाएगी वो होगी अपान वायु मुद्रा। कल भी आई थी जब पेट से रिलेटेड इश्यूज और किडनी से बात कर रहे थे, तब भी वहां पे अपान वायु मुद्रा। राइट, वेरी गुड आया ना। तो अपान वायु मुद्रा हमने करी थी, तो आज भी वर्ड चेंज है, और उसके साथ में ये मुद्रा करनी है, जिससे कि श्वास लेने में जो दिक्कत आती है वो दूर हो जाएगी। वही बात है, आपको अपान वायु मुद्रा करनी है। ये जो दोनों मिडल फिंगर्स और ये रिंग फिंगर है उसको थंब के टच करना है, और जो फर्स्ट फिंगर है उसको थंब के ऐसे राउंड के रूप में लिटिल फिंगर को सीधा रखना है। तो ये शेप ऐसा आएगा जैसा अभी आयाना ने बताया था, और मैं भी बता ही रही हूँ। तो ये अपान वायु मुद्रा और हम
ये जब दोनों का मिक्सचर होगा, दोनों का साथ होगा, मिलन होगा, तो आपकी ये अस्थमा से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जो श्वास उठने की जो प्रॉब्लम है, वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल आ जाएगी। डीप ब्रीथ लेने की कोशिश कीजिए, साथ में हम ये बोलते जाइए धीरे धीरे, और ये मुद्रा अपान वायु मुद्रा को करते जाइए। तो इससे आपको बहुत ही जल्दी, और साथ में ही अब जैसे अपान वायु मुद्रा है, तो वो ये जब आप करेंगे तो आपकी जो गैस बनी हुई रहती है, या जो भी बेचैनी जैसी रहती है पेट में, इनडाइजेशन की वजह से भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाती है। तो एक ही मुद्रा से, एक ही बीजाक्षर से आपके दो काम हो जाते हैं, दोनों बीमारियों में आपको हेल्प मिल जाती है। ठीक है, अब हम करते हैं, एक और मुद्रा ले लेते हैं लास्ट में। कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? डायबिटीज आजकल देखा जाए तो हर घर में, या एक घर छोड़ के आप देखो तो हर, मतलब हर जगह, या हमारे रिश्तेदारों में भी देखते हैं तो ऑलमोस्ट लोग डायबिटिक होने लग गए हैं। और धीरे धीरे ये एक आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा कि ये जेनेटिक हो जाएगी, जो भी बच्चा होगा उसको होते से ही आपको थोड़े टाइम बाद में पता चलेगा कि उनको डायबिटीज हो रही है। क्योंकि ये जो चीजें हैं, छोटी एज में ही जो डायबिटीज होना करना जो हो रहा है, इस स्थिति में पूरी सोसाइटी को लेके आ रही है, पूरी पूरी जनरेशन इससे परेशान है। और आगे आने वाले टाइम में ये थायराइड, बीपी, या फिर शुगर, ये जो प्रॉब्लम्स है, ये आप देखेंगे कि अगर टाइम रहते इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, इनसे इनको लेके ही दुनिया में आएगी। तो ये बहुत सोचने वाली बातें हैं। और इन क्रोनिक डिजीज को जितना जल्दी हो सके हम किसी न किसी तरीके से खत्म कर सके अपनी, या हमारी लाइफ भी अच्छी रहेगी, साथ में ही आने वाली जनरेशन भी सिक्योर रहेगी। तो जैसे शुगर जैसी जो प्रॉब्लम्स है उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? वैसे कल मैंने एक मुद्रा बताई थी, उससे भी शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। और आज जो मैं मुद्रा और बीजाक्षर बता रही हूँ वो स्पेशली डायबिटीज के लिए ही है। तो जो बीज मंत्र है वो है रीम। एच के अंदर, हा के अंदर जो र बनता है, रीम, और ऊपर बिंदी जो लगती है वो है बीज मंत्र। और इस मुद्रा वो है अपान मुद्रा। कल अपान वायु मुद्रा और अपान मुद्रा दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया था। राइट राइट राइट। तो आज मैं फिर बता देती हूँ, अपान मुद्रा और अपान वायु मुद्रा में थोड़ा सा ही चेंज है। ये सिर्फ दो फिंगर जो है, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर, इनको थंब से टच करना है, ये होती है अपान मुद्रा। और बाकी की ये दोनों फिंगर्स को सीधा रखना है। बीज मंत्र चेंज हो करें, और जिनको डायबिटीज है वो करें। तो उसके लिए क्या करना है, इन दोनों को टच करना है, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को थंब से। और ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ये जैसे जैसे आप ब्रीथ अंदर लेते हो वैसे वैसे आपको इसके साथ में बोलना है। डीप ब्रीथ के साथ में आप बोलेंगे, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और कोशिश करें 108 टाइम आप ये बोलें। इससे क्या होगा कि आपका एक लय बन जाएगा, और खत्म होने खत्म होने में मदद करेगी। तो ये चीज है, बहुत ही इफेक्टिव है। और इसको जितना ज्यादा हो सके ये चीजें आप शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियोस को। तो आज, और इससे क्या होता है, ये जो अपान मुद्रा और ये जो रीम शब्द बताया है मैंने, इनसे क्या होता है, नाभि और नाभि के नीचे के पार्ट में जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको दूर करने में भी हेल्प करता है। हमारे पैरों में जो प्रॉब्लम्स होती है, दर्द वगैरह, खिंचाव और होता है, ये हमको बहुत ही हेल्प करता है। तो आप शुगर लेवल तो चलो ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पेट दर्द हो रहे हैं तो भी आप एक बात का कर सकते हैं। हालांकि मैंने पेट दर्द के लिए एक पहले से ही आपको मुद्रा बता दी है और बीजाक्षर बता दिया है, आप वो भी कर सकते हैं।
आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि डायबिटीज जो होती है जब किसी पर्सन को, तो उनके पैरों में असहनीय दर्द होता है और उस वजह से नींद भी नहीं आती है, तो यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। हम इतनी ही मुद्रा करेंगे। अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई है, क्वेरी हो, तो आप पूछ लीजिए। ओवर टू हाउस, अगर कोई क्वेरी है तो आप बोल दीजिए। आई थिंक सबको समझ में आ गया है। कल आपने डायबिटीज के लिए सह वाला भी बताया था, बीच वर्ड, बीच अक्षर। हाँ हाँ, बताया था। हाँ। वो भी तो बताया। दोनों ही कर सकते हैं। भाई चॉइस आपकी है। आपके पास दो चॉइस है, आपको जो करना हो आप कर सकते हैं, दोनों ही आपको हेल्पफुल रहेगी। थैंक आपका यू। माइंड है ना। ठीक। ठीक है ना। ठीक है। और हाँ, और किसी को अगर कोई क्वेरी हो तो आप बता दीजिए। समझ में तो आ रही है ना, ये सारी क्लियर हो रही है ना कंसेप्ट। ठीक है फिर। तो ओके जी, थैंक यू प्रदीपा जी, थैंक यू कविता जी। तो आई थिंक और किसी को कोई क्वेरी नहीं है, तो फिर हम वाइंड अप करें आज की मीटिंग को।